Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss biology class 9 chapter 1 and this is our lecture number 19 and today we will discuss MCQs of chapter number 1. Now question number 1 है जी the study of function of various organs of organism is ऐसी स्टडी जहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी हिस्टोलॉजी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज सेल्स फोसिल्स प्लांट और जो हिस्टोलॉजी है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज की सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जी प्लांटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट फोसिल्स या एनिमल तो प्लांटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट फोसिल्स तो द करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है पार्ट सी fossils. Now question number 4. The other name of environmental biology is ecology, biotechnology, microbiology और yes cell biology. तो environmental biology का जो दूसरा नाम है वो है ecology. Correct option is option A, ecology. Now question number 5. Microbiology is the study of fungi, animals, plants या microorganisms. तो जो माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट को फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है अबू अली सीना अब्दुल मलिक अस्मई जाबिर बिन हयान या इब्ने नफीस तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अबू अली सीना को बाबाई अद्वियात कहा जाता है Question number 7 है जी which one of these bioelements is present in highest percentage by mass in human body हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है इन ह्यूमन बॉडी नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जी which of the following contains unicellular organization मस्टर्ड ह्यूमन यूग्लिना और फ्रॉग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूग्लिना जो है वो कंटेन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जी व्हिच वन ऑफ दीस बायोएलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लोएस्ट परसेंटेज बाय मास इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन फास्फोरस कैल्शियम और नाइट्रोजन तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फास्फोरस जो है वो लोएस्ट परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी Now question number 10 है जी if a scientist studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria which branch of biology may this be anatomy physiology biotechnology या pharmacy अगर कोई साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है जो ह्यूमन इंसुलिन की इंसर्शन है इन बैक्टीरिया तो वो किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से रिलेट करता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है जी व्हिच वन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एम्फीबियन वोल्वॉक्स यूग्लिना मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग तो जो फ्रॉग है वो ऐसा है जो कि एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म एम्फीबियन क्या होते हैं व्हिच कैन लिव बोथ इन लैंड एंड ऑन वाटर Question number 12 है जी if tissue level is not developed in the level of organization which next level will not form अगर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टिश्यू लेवल नहीं बनता तो उससे अगला जो है वो कौन सा लेवल फॉर्म नहीं होगा मॉलिक्यूलर लेवल एटॉमिक लेवल ऑर्गन लेवल या ऑर्गेनेली लेवल इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑर्गन लेवल Question number 13 है जी the diagram shows level of organization of rat which one is the organ level तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी
डी में हमारे पास डायग्राम्स डी में जो उसमें ऑप्शन सी है वो हमारे पास ऑर्गन लेवल बता रहा है। Now question number 14 है जी, the diagram shows percentage composition of bio elements by mass of human being which label part represent hydrogen। जो हमारे पास डायग्राम दी हुई है ए बी सी और डी, उसमें जो जो पार्ट सी है वो हमारे पास जो येलो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट प्रोटीन, स्टार्च, डीएनए या ग्लूकोज। जो इसमें से जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से सारे जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट एक के, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है, नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। Now that's all about for the MCQs of chapter number 1. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we'll discuss MCQs of chapter number 2. Till that time, take care. Allah Hafiz.